बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान हॉकी से बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो हॉकी के लिए ऑफिशियली तौर पे इनविटेशन आ चुका है और पाकिस्तान की टीम अब प्रो हॉकी लीग खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके चलूंगा। 2018 में भी पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को प्रो हॉकी लीग के लिए इनविटेशन आया था, लेकिन पाकिस्तान हॉकी ने वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। मसला ये बन गया था, फंड्स का मसला बन गया था जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं थे। अभी भी यही मसला दरकार है कि पाकिस्तान हॉकी को फंड्स जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। फंड्स 50 करोड़ से ज़ायद चाहिए पाकिस्तान हॉकी टीम को अगर प्रो लीग में पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई करना है या उसके अंदर जाके पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करना। अगर पाकिस्तान की टीम इनविटेशन कंफर्म करके पाकिस्तान की टीम अगर वहां पे खेलने नहीं जाएगी तो पाकिस्तान टीम के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है और जुर्माने भी हो सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आज सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया हाफिज, आपने एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। ताबिश मीर साहब, हॉकी से तो बड़ी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि हमने नेशन कप खेला, नेशन कप का हमने फाइनल खेला, उसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो है ना हमें प्रो हॉकी लीग का ऑफिशियली तौर पे इनविटेशन भी आ जाता है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जितनी रकम चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जितनी पाकिस्तान हॉकी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, इनको हमें फंड्स देने चाहिए? जिस अंदाज से हाफिज हम देख रहे हैं, कौमी खेल जिसको मुसलसल इग्नोर किया गया, दीवार से लगाया गया, माजरत के साथ हॉकी आपका कौमी खेल था जी। आपका और हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोनों में हॉकी को एज अ नेशनल गेम जो है तस्वर किया जाता है। लेकिन वहां बाकायदा क्रिकेट लीग जो होती, हॉकी की भी लीग जो होती, क्रिकेट की लीग्स की तरह और बड़े पैमाने पर वहां काम किया जाता है। मुझे याद पड़ता है अशोक कुमार हिंदुस्तान के हॉकी के बहुत बड़े लेजेंड हैं, जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में इस बात का इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान में हॉकी पर जिस तरह से दिलचस्पी ली जाती है, वहां इतनी दिलचस्पी शायद स्कूल में भी हॉकी में नहीं ली जाती है हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में ग्रास रूट लेवल पर हॉकी मौजूद जब नहीं होती है तो जो खिलाड़ी हॉकी से वाबस्ता रहते हैं वो शायद क्लब ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान में क्लब्स भी ना होने के बराबर है। मैं नहीं जानता लाहौर में कितने क्लब्स हैं, लेकिन हाँ कराची में गिने चुने चंद क्लब्स हैं और एक दो तो जो ग्राउंड इस वक्त मौजूद है उसमें इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उनका ग्राउंड मौजूद है, इस्लाम भाई का। इसके अलावा मैंने देखा है एक सही हॉकी एकेडमी यहाँ मौजूद है और साथ में KHA कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम ग्राउंड मौजूद है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है कराची, जहां कौमी खेल को। आपसे जानना मैं ये चाहूंगा कि 50 करोड़ से ज्यादा जो है ना रकम दरकार है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से इतनी रकम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल जाएगी? यहाँ इस वक्त हाफिज साहब कुछ दिनों पहले ही मुल्क का बजट पेश किया गया है, जिस पर इस वक्त सियासी हलकों में बड़ी चीखों पुकार मची हुई है। आप समझते हैं कि कौमी खेल पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर हमारी मौजूदा हुकूमत करने की सख्त रखती है, सलाहियत रखती है। मौजूदा हुकूमत क्रेडिट लेने के लिए तो सबसे आगे आ जाती है। हमारी टीम सेमीफाइनल जीती है तो क्रेडिट लेने के लिए सारे जो है ना वज़रा आगे आ जाते हैं, लेकिन अब फंड्स की बात हो रही है तो वज़रा अब सारे पीछे चले जाएंगे क्या? ये हमारी हुकूमत का खासा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी हुकूमत जो है बड़े इस हवाले से क्रेडिट लेने में इनसे कोई भी आगे नहीं है। ये हर किसी से 5 हाथ आगे हैं, 4 हाथ लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ ये 5 हाथ आगे हैं। आप देखें बयानुल मरसूम हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया ऑपरेशन, उसका क्रेडिट आपने शहबाज शरीफ साहब को दे दिया। बाद में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं ये जो तमाम क्रेडिट है आसिम मुनीर साहब का है। आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्रेडिट भी हमारे मौजूदा हुकूमत के लोग जो थे वो ले रहे थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया खैर से। फिर बाद में उन्होंने खुद ही यूटर्न भी ले लिया। हमारी मौजूदा जो हुकूमत की सेटअप है, तो हमारे हुकूमत के जो लोग हैं वो क्रेडिट लेने में बहुत आगे हैं। जो आपने क्रेडिट लेने की बात की, वजीर आजम साहब ये आपका प्लान था, आपका प्लान था। राना मशरूफ साहब कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, जब जो है आपके ओलंपियन चैंपियन बनाया आपको नदीम ने, तो इस तरह से सारा सिनेरियो होता जाता है। लेकिन क्रेडिट लेने की हुकूमत आती है, तो हुकूमत क्यों नहीं आती है अभी सामने? इस हुकूमत का ही तो सेटअप है। राना मुजाहिद हो, आसिफ बाजवा हो, शहबाज अहमद सीनियर हो, या जो भी इस वक्त तारीख उठती है, दे आर द
they are ruling Pakistan Hockey Federation because of the current setup which is set by the current government. तो ये उनकी वजह से है ना, ये सारे सिनेरियो उन्होंने बिल्डअप किया है और किसी ने नहीं किया है। मैं बड़ा स्ट्रांगली इस बात पर कायम हूं कि जो इस वक्त रनिंग सेटअप है इसमें हुकूमत का बड़ा अमल दखल है। अगर पीएसबी फंड्स क्लियर नहीं कर रही है तो फिर इसमें आप एक और भी हाल है, अगर गवर्नमेंट की जानब से ये फंड्स नहीं दिए जाते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर्स को एंगेज करने के लिए भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना होगा। एज लाइक वी नो अबाउट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व्हिच इज रनिंग an organization in their own organization which is going to work in different sectors like working on marketing, sponsorship and digital marketing. As same PCB doing the scenarios and building relation between sponsorships and marketing, Pakistan Hockey Federation also work on the same role model to generate such qualities and such capabilities which is required in Pakistan Hockey Federation right away. तो ये सारे सिनेरियोज को हमें देखना होगा, करना होगा और हाफिज साहब we have to work on it. बगैर इस पर काम किए बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा ताबिश मीर साहब, अभी कल की ये बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को जो है ना 5600 का जो है ना चेक दिया गया। उस चेक के ऊपर अभी तक राना मशहूर साहब की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अगर हम बात कर लें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा, तो ये हमारे प्लेयर्स की, हमारे हीरोज की तजलील क्यों की जा रही है? एक थी मूवी अब तक 56 नाना पाटेकर साहब की, ये जिस तरह से शुरू किया गया ना दिमाग बट के साथ, तो अब तक 56 का जो पार्ट 2 था जो उन्होंने किया था नाना पाटेकर ने, उसी तरह एक पैन लेके जाके मारने पर उनका दिल आमादा हो गया होगा जिस 5600 का उन्होंने चेक दिया है। तो ये तो देखे ना ज्यादती है आपके खिलाड़ियों के साथ जो उस वक्त बोर्ड कर रहा है। बोर्ड को समझना होगा कि जो चीजें कर रहे हैं क्या इससे पाकिस्तान की हॉकी रिवाइव होगी या बर्बाद होगी। आप जैसा या मेरे जैसे आने वाली जो नस्ल है क्या वो हॉकी की तरफ गामजन होगी या हॉकी को झिला देगी। आप इस तरह का ये जो अमल कर रहे हैं इससे मजबूर हो जाएंगे आपके इस वक्त के सेटअप के खिलाड़ी, वो मैच फिक्सिंग पर आमादा हो जाएंगे अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाके कहीं खेलने की। जी। तो ये बहुत गलत हुआ है, ये ज्यादती है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत को आके नौजवानों का साथ देना चाहिए। मुझे तो ये भी हैरानगी हुई कि कोई खिलाड़ी अगर कहीं से आता है तो आप उसको रिसीव करने सब एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, लेकिन हॉकी वाले रनर अप बनकर आ रहे थे, हमने तो उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो हमारी पुप्पी की बेटी हो। अच्छा ताबिश मीर साहब, 2018 के अंदर जो है ना प्रो लीग की जानब से हमें इनविटेशन आया था, लेकिन हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमें भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा। अभी भी अगर हम लीग के लिए कंफर्म करते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अगर हम वहां पे नहीं जाते, प्रो लीग हॉकी खेलने नहीं जाते, तो दोबारा फिर हमें भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और हमारे ऊपर पाबंदी भी लग सकती है प्रो हॉकी लीग की जानब से? हम पे जुर्माना लगेगा, जुर्माना देने की हमें सलाहियत नहीं है, खिलाड़ियों को वहां भेजने की हमें सकत नहीं है, हम पर जुर्मानों के साथ साथ पाबंदी लग जाएगी। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसकी परवाह नहीं है। तो ये जो सारा सिनेरियो कायम है इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूह रवा करता धरता उनकी कोई तो असल में दिलचस्पी भी नहीं होगी ना, क्योंकि उनका भी लेना देना नहीं है हॉकी से। जैसे नकवी साहब का कोई लेना देना नहीं है ना क्रिकेट से, इसी तरह बुक्टी साहब बेचारे, वो बलूचिस्तान में तो हॉकी होती नहीं थी, बलूचिस्तान में फुटबॉल खेला जाता है, बाकी वहाँ बॉक्सिंग होती है। बुक्टी साहब को हॉकी का, आपको नहीं लगता है बुक्टी साहब के लिए बड़ा सुनहरी मौका आ गया कि वो हीरो बन सकते हैं अगर प्रो हॉकी लीग के अंदर हमारी टीम अगर चली जाती है तो? यार ये सुनहरी मौका, ये जो बुक्टी साहब हैं जी, इनके पास तो बड़े ऑप्शंस थे, लेकिन इनके अपने बयानात की वजह से बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। आप देखें ना, ये मुसलसल कोशिश ऐसी करते हैं ऐसे बयानात देने की कि जिसकी वजह से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। पहले इन्होंने साथ दे दिया कराची में जो सेटअप मौजूद था उनका, फिर पता नहीं किनके कहने पे लाहौर के मौजूदा सेटअप के साथ बन गए, फिर जिन पर उन्होंने जिनका नाम ईसीएल में डाला था आज उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सिनेरियो इन्होंने खुद ने किया ना। मजे की बात ये बहुत ऐसे लोग हैं जो इस वक्त काम करना चाहते हैं हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके काम करने, डिलीवर करने के लिए उनके अंदर आज भी जज्बा मौजूद है,
मेरी जब ओलंपियन से बात हुई थी, मैं नाम आपको जाहिर नहीं करूंगा ना, आप पूछिएगा, वो बड़ा तो पोटेंशियल रखते हैं काम करने के लिए। वो कराची में भी जो है हॉकी के अंदर हॉकी लीग को मुतारिफ करवाने के लिए काम कर रही है। मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, लेकिन वो यही बात है कि हॉकी फेडरेशन दिलचस्पी ले, स्पॉन्सरशिप जो है उसका एक बड़ा बेहतरीन सेटअप होना चाहिए, फिर इन तमाम पहलुओं पर बड़े अच्छे अंदाज से काम होना चाहिए और थिंग्स विल बी वर्क ओवर देयर, बट देयर शुड बी some phases which have to be built up by the Pakistani Hockey Federation. And I believe if Tariq Bukti Saab is very sincere with his position, with his post, he have to clear all those guilds which has been rising day by day, rising on the scenarios. As we know that in the upcoming scenarios which we are going to face by the pro hockey contest, so we have to work on it. I don't know why Pakistan Hockey Federation is used to sleep a whole day, whole era, whole night. It's really very bad for the future of Pakistan hockey. अच्छा ताबिश मीर साहब, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा ब्रेक से जाने से पहले कि आपको लगता है कि कितने % चांसेस हैं कि हमारी हॉकी टीम को जो है ना फंड्स मिल जाएंगे, और कितने % आपको लग रहा है कि फंड्स नहीं मिलेंगे? Especially Hafiz Saab, if I will address myself, I am very sure that Pakistan Hockey Federation is financially still not stable and will not give a financially support to their hockey players. Even if you know about yourself, you have spoken about the current situation. 5,600 check has been given to the Pakistani hockey team captain, which is not only disgrace, this is very ridiculous, and the Pakistani Hockey Federation and the government officials will really think for the future of Pakistan hockey. If they are going to take it like this, so we are just taking hockey in the dark era, and which will not be revived in upcoming days. Even we are going to miss hockey as a national. बिल्कुल ताबिश मीर साहब, आप सही कह रहे हैं कि हम अपने हीरो को, अपने कप्तान को, और हम 5600 रुपया दे रहे हैं, तो सोचें तो 50 करोड़ रुपया पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देगी कि प्रो हॉकी लीग में आप जाके पार्टिसिपेट करें, वहां जाके आप परफॉर्मेंस अच्छी दें। ये तो अब देखना बाकी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसके ऊपर क्या करती है। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के ऊपर, एशिया कप के ऊपर, और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर जो कैंप लगा हुआ है, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, उसके ऊपर बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।